हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन से। उदाहरण द्वारा भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम का स्पष्टीकरण। 2/17, 10/17, 5/17, 12/17, 8/17। हम लोगों को इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए यह ज़रूरी है कि भिन्नों के अंश या हर बराबर हों। हम लोग देख रहे हैं कि इन भिन्नों के हर बराबर हैं। 17, 17, 17, 17, 17। सभी भिन्नों के हर 17 हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश आपका सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी तरह से हम लोग आखिर तक लिखते जाते हैं। तो हमें देखेंगे कि इन सभी भिन्नों में सबसे छोटा अंश किसका है। तो हम देख रहे हैं कि 2/17 का अंश सबसे छोटा है, तो भिन्न आपकी सबसे छोटी है, तो पहले इसको लिखेंगे हम। अब देखेंगे कि 2 से बड़ा अंश कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि आपका ये 5 है, तो 2/17 लिखने के बाद हम लिखेंगे 5/17। अब हमें देखेंगे कि 5 से बड़ा अंश कौन है। तो 5 से ठीक बड़ा अंश आपका 8 है, तो हम लिखेंगे 8/17 लिखेंगे। अब देखेंगे हम 8 से ठीक बड़ा कौन है। 8 से ठीक बड़ा आपका 10 है, तो हम लिखेंगे 10/17। अब बचा आपका 12, लास्ट में हम इसको लिख देंगे 12/17। और भिन्नों को आरोही क्रम में लिखते वक्त हम लोग ये छोटा का निशान लगाएंगे, क्योंकि आरोही क्रम में जब हम लोग लिखते हैं तो पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसलिए हम छोटा का निशान लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे। 2/17 छोटा है 5/17 से, 5/17 छोटा है 8/17 से, 8/17 छोटा है 10/17 से, 10/17 छोटा है 12/17 से। अब इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी भिन्न को लिखेंगे। सबसे बड़ी भिन्न आपका ये है 12/17। इसका उल्टा कर देंगे, लिखेंगे हम 12/17, फिर लिखेंगे 10/17, फिर लिखेंगे 8/17, फिर लिखेंगे हम 5/17, आखिर में लिखेंगे 2/17। यह भिन्नों का अवरोही क्रम हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हम सबसे छोटी भिन्न को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से आखिर तक हम लिखते जाते हैं। इसी प्रकार से भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी भिन्न को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसी तरह से आखिर तक हम लिखते जाते हैं। उदाहरण 2, 15/6, 15/4, 15/2, 15/7, 15/9। इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए यह ज़रूरी है कि भिन्नों के अंश या हर बराबर हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन भिन्नों के अंश बराबर हैं। 15 है, 15, 15, 15, 15। सभी भिन्नों के अंश 15, 15 हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भिन्नों के
अंश बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का हर आपका सबसे बड़ा होता है और भिन्न सबसे छोटी होती है। हम लोग नीचे लिखेंगे आरोही क्रम बराबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो आपका 9 है सभी से बड़ा है, तो यह भिन्न आपकी सबसे छोटी है, तो लिखेंगे 15/9। अब इससे हम ठीक बड़ी लिखेंगे, तो हम इससे ठीक बड़ी भिन्न लिखने के लिए हमें देखेंगे कि ठीक इससे 9 से ठीक छोटी कौन है। आपका ये 7 है, इससे बड़ी आपका होगा 15/7। अब हम देखेंगे कि 7 से हाँ ठीक छोटे 6 है, तो इस भिन्न से ठीक बड़ी आपका 15/6 होगा। अब हम देखेंगे कि 6 से ठीक छोटी कौन है, तो आपका ये 4 है, इसको लिखेंगे हम 15/4। फिर बचा आपका 2, लिखेंगे 15/2। तो यह भिन्नों का आरोही क्रम हो गया। इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए हम इनका क्रम उल्टा कर देंगे। पहले हम लिखेंगे 15/2, फिर लिखेंगे 15/4, फिर लिखेंगे 15/6, फिर लिखेंगे 15/7, फिर लिखेंगे 15/9। ये भिन्नों का आरोही क्रम हो गया। उदाहरण 3, 2/5, 3/10, 1/4, 5/6, 3/2। इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन भिन्नों के अंश बराबर नहीं है और न ही हर बराबर है। तो इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले इन भिन्नों के अंश या हर का हम लासा निकालेंगे। तो इन भिन्नों के हम लोग हरों का लासा निकालेंगे। नीचे लिखेंगे 2/5, 3/10, 1/4, 5/6 और 3/2 में हरों का लासा बराबर। हम लोग इन भिन्नों के हरों का लासा निकालेंगे। लिखेंगे 5, 10, 4, 6, 2। अब हम लोग इन संख्याओं में ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि कम से कम 2 संख्याएं जरूर कट जाएं। तो हम 2 से भाग देंगे। 2 से 5 पूरा पूरा नहीं कटेगा, नीचे 5 उतार देंगे। 2 से 10 भाग देंगे, आ जाएगा 5 बार, तो बचे 10, नीचे लिखिए 5। 2 से 4 में 2 बार पढ़ा जाएगा, नीचे लिखेंगे हम 2। 2 से 6 में 3 बार पढ़ा जाएगा, नीचे लिखेंगे 3। और 2 से 2 में 1 बार पढ़ा जाएगा, नीचे लिखेंगे हम 1। आपका नीचे आया 5, 5, 2, 3, 1। अब हम लोग इन संख्याओं में ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि कम से कम 2 संख्याएं कट जाएं। तो हम 5 से भाग देंगे तो आपके दोनों 5 कट जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 के 5, 5 के 5। 5 से 2 में भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो नीचे हम 2 उतार देंगे। 5 से भी 3 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो नीचे हम ऐसे 3 उतार देंगे। 1 यहाँ पर है, 1 नीचे उतार देंगे हम। नीचे आपका आया 1, 2, 3, 1। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से भाग देने पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक को छोड़कर। अगर 1 से हम भाग देंगे तो आपका ये भाग फिर आएगा, इसलिए हम 1 से भाग नहीं देंगे। तो 1 के अलावा 2 और 3 किसी संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा, तो इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। हम नीचे लिखेंगे बराबर 2 × 5, इन दोनों संख्या को ले लेंगे और यहाँ जो बची संख्याएं 2 और 3 इनको भी ले लेंगे हम। 2 × 5 × 2 × 3। अभी संख्याओं को आपस में हम गुणा कर देंगे। 2 × 5 = 10, 10 × 20, 20 × 60। आपका लासा 60 हो गया। अब हम लेंगे 2/5 बराबर आपका लासा 60 आया है, नीचे हम 60 लिखेंगे। अब 5 से हम 60 में भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा 12। अब 12 से हम 2 में गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 लिख देंगे हम। फिर हम 3/10 को लेंगे बराबर आपका लासा 60 आया है, नीचे आप 60 लिखेंगे। 10 से हम 60 में भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा 6। अब 6 में हम 3 से गुणा कर देंगे, 6 × 18। फिर लेंगे 4 बराबर आपका लासा 60 आया है, नीचे आप 60 लिखेंगे। 4 से आप 60 में भाग देंगे तो आपका भागफल 15 आएगा। अब 15 से 1 में हम गुणा कर देंगे, 15 के हम 15। फिर हम लेंगे 5/6 बराबर आपका लासा 60 आया है,
नीचे लिखेंगे 60, 6 से 60 में हम भाग देंगे तो भागफल आएगा 10, 10 से 5 में हम गुणा कर देंगे 10 बचे 50। इसी तरह से 3/2 को लेंगे बराबर, आपका लासा 60 आया है, नीचे हम 60 लिखेंगे, 2 से हम 60 में भाग देंगे तो भागफल आपका 30 आएगा, 30 से हम 3 में गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 90। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं। जो नई नई भिन्नें हमको मिली हैं ये भिन्नें पहली भिन्न के बराबर हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं, ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। इनको आप सरल करेंगे तो आपको पहली वाली भिन्न मिलेगी। जैसे आपका ये 24/60 है, इसको हम सरल करेंगे तो फिर आपको 2/5 मिलेगा। इसमें आप 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 12 बचे 60 तो आपको 2/5 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भिन्न है आपका इस भिन्न के बराबर है, ये भिन्न इस बराबर है और यह भिन्न इस भिन्न के बराबर है और यह भिन्न इस भिन्न के बराबर है। इसी तरह से ये भिन्न इस भिन्न के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो नए नए भिन्न मिले हैं इन भिन्नों के हर बराबर हैं, 60, 60, 60, 60, 60 बराबर है। अब हम लोग इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हम लोग सबसे छोटी भिन्न को लिखेंगे। तो हमें देखेंगे कि सबसे छोटा अंश कौन सा है। आपका 24 है, 18, 15, 50। आपके 15/60 आपके सबसे छोटी भिन्न है। तो पहले हम 15/60 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 15 से ठीक बड़ी कौन है। 15 से ठीक बड़ी आपका 18 है, तो 18/60 आपका 15/60 से बड़ी है। अब हम देखेंगे 18 से बड़ी कौन है। 18 से बड़ी आपका 24 है, तो अब लिखेंगे 24/60। अब हम देखेंगे 24 से ठीक बड़ी कौन है, तो 24 से ठीक बड़ी आपका 50 है, हम लिखेंगे 50/60। 50 से बड़ी कौन है, 50 से बड़ी आपका 90 है, हम लिखेंगे 90/60। तो आपका हो गया ये आरोही क्रम। अब हम लोग जो आपके मूल भिन्न थे हम इसी जगह पर उसको कर देंगे। 15/60 जब लिखेंगे बटा 4, 18/60 जब लिखेंगे हम बटा 10, 24/60 जब लिखेंगे तो बटा 5, 50/60 जब लिखेंगे बटा 6, 90/60 जब लिखेंगे बटा 2। तो आपका ये भिन्नों का आरोही क्रम हो गया। अब ये भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए हम इसका उल्टा कर देंगे। 3/2 पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे 5/6, फिर लिखेंगे 2/5, फिर लिखेंगे 3/10, फिर लिखेंगे 4। ये भिन्नों का आरोही क्रम हो गया। उदाहरण 4, 2/5, 3/4, 6/7, 3 को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। हम लोगों को इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन भिन्नों के अंश बराबर नहीं हैं और ना ही हर बराबर हैं। तो भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए यह ज़रूरी है कि अंश या हर बराबर हो। अगर नहीं बराबर हैं तो हम लोग उनके बराबर भिन्न लिखते हैं। और बराबर में भिन्न लिखने के लिए हम लोग अंश या हर का लासा निकालते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हम लोग हर का लासा निकाले थे, इसमें हम लोग अंश का लासा निकालेंगे। हल 2/5, 3/4, 6/7 और 6/3 में अंशों का लासा बराबर 2, 3, 6, 4। इस तरह से हम लोग एक लाइन में लिख लेंगे। अब हम लोग ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि कम से कम इनमें से 2 संख्याएं कट जाएं। तो हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हाँ 2 से ज़्यादा संख्याएं कट जाएंगी। 2 के हम 2, 2 से 3 पर नहीं कटेगा, 3 उतार देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 से आपका ये दोनों 3 कट जाएगा। यहाँ पर 1 है, नीचे 1 उतार देंगे हम, 3 के 3, 3 के 3, 2 आपका पूरा नहीं कटेगा, नीचे हम 2 उतार देंगे। अब आपका केवल एक संख्या बची है 2, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब 2 और 3
और 2, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका लासा हो जाएगा। बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 12, 2 3 6 अच्छा 2 नहीं 12। अब आप लिखेंगे 2/5 बराबर आपका लासा 12 आया है, हम 12 लिखेंगे। अब 2 से हम 12 में भाग देंगे तो आपका 6 बार जाएगा। अब 6 से हम 5 में गुणा कर देंगे, 6 5 30। अब हम लिखेंगे 3/4 बराबर आपका लासा 12 है, 12 लिखेंगे। 3 से हम लासा में भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। अब 4 से हम 4 में गुणा करेंगे, आपका आएगा 16, 4 चौक 16। फिर लिखेंगे 6/7 बराबर 6 से हम 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब 2 से हम 7 में गुणा करें, 2 से 14। फिर लिखेंगे 4/3 बराबर आपका लासा 12 है, 12 लिखेंगे। 4 से हम 12 में भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा। अब 3 से हम 3 में गुणा कर देंगे, 3 3 9, यहाँ पर लिखेंगे 9। ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये बराबर है और इसी तरह से ये भी बराबर है। आप इनको सरल करेंगे तो आपको 2/5 मिलेगा। इसमें आप 6 से भाग दें, 6 दूनी 12, 6 5 30, तो आपको 2/5 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो नए भिन्न मिले हैं ये भिन्न पहले भिन्न के बराबर है, या भिन्न इस भिन्न के बराबर है, या भिन्न इस भिन्न के बराबर है, या इसके बराबर है, या इसके बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जो नए नए भिन्न मिले हैं इन सब के अंश बराबर हैं, 12 12 12 12 बराबर हैं। अब हम लोग इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न आपकी सबसे छोटी होती है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका 30 है, तो 12/30 आपका सबसे छोटी भिन्न है। हम लोग जानते हैं कि आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 12/30। अब हम देखेंगे कि 12/30 से ठीक बड़ी कौन है, तो हमें देखेंगे 30 से ठीक छोटी कौन है। इसमें आपका 16 है, तो इस भिन्न से ठीक बड़ी आपका 12/16, 12/16 लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि 16 से ठीक छोटी कौन है, तो आपका ये 14 है। तो 12/16 से ठीक बड़ी भिन्न आपका 12/14 होगा। हम देखेंगे 14 से ठीक छोटी कौन है, तो आपका ये आखिरी भिन्न है 12/9, तो लिखेंगे 12/9। ये आपका हो गया आरोही क्रम। अब हम लोग इनकी जगह पर पहली वाली भिन्न को लिख देंगे, इसलिए 2/5 निशा लगा देंगे, 4 छोटा लगाएंगे, 7 छोटा निशा लगा देंगे, फिर लिखेंगे 4/3। ये भिन्नों का आरोही क्रम हो गया। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग इन भिन्नों के क्रम को उल्टा कर देंगे। पहले हम लिखेंगे 4/3, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 3/4, आखिर लिखेंगे 2/5। तो भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग दो भिन्नों के बीच में छोटा का निशान लगाते हैं और भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग बड़ा का निशान लगाते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं।